एक और हदीस है कि दज्जाल और ताउन की बीमारी मक्का मदीना की हदूद में दाखिल नहीं हो सकती। तो दूसरी एक और हदीस में कि फ़रिश्ते जो हैं वो अनकाब अल हरम पे खड़े हैं, यानी नकब या अनकाब कहते हैं कि एक पहाड़ों के बीच का तंग रास्ता, जैसे भी ये एक पहाड़ है, ये पहाड़ है, जो इनके बीच में ये रास्ता जा रहा है। तो जो मक्का की सराउंडिंग है जिन पर फ़रिश्ते खड़े हैं और मदीना की, वो यही अंसाब अल हरम के लाइन पे ही फ़रिश्ते मौजूद हैं जो दज्जाल को भी आने से रोकेंगे और ताउन की बीमारी को भी मक्का और मदीना में नहीं आने सकते। यानी ये जो अंसाब लगे हुए हैं इसके इर्द गिर्द फरिश्ता भी मौजूद है। ये इस डायरेक्शन में मिकात जराना है, यहाँ से गज़वा हुनैन का रास्ता है, वादी हुनैन और ताइफ जाने का रास्ता है। यहाँ पे अंसाब अल हरम है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लगाए थे, और उसके बाद कुसई बिन किलाब के वक्त में उसकी रेनोवेशन हुई थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में कबीला कुरैश ने रेनोवेट किए थे, और फिर हज़रत उमर की खिलाफत में, फिर अब्बासी दौर में। उसके बाद अभी कुछ सऊदी गवर्नमेंट के वक्त कुछ जगहों को प्रिजर्व किया दोबारा, और किंग फहद के टाइम पे 14 या 17 या 21 अंसाब अल हरम जो मेन रोड के साथ साथ बने महराब से वो बनाए गए हैं। तो उनमें से कुछ के आसार अभी भी मौजूद हैं जो 74 पहाड़ों पे चढ़ के इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लगाए थे। 1104 अंसाब मक्का की सराउंडिंग में, जहाँ से हदूद हरम शुरू होती है। ये अंसाब अल हरम, एक ये जो पत्थर हैं इसको अंसाब अल हरम कहते हैं, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख़ुद 74 पहाड़ों पे चढ़ के हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की निशानदेही करने पे इस तरह ये पत्थर स्टोन्स मार्किंग की थी। उनके बाद कुसई बिन किलाब जो कुरैश का सरदार था, जिसने खाना काबा में खुद भी पहली दफ़ा ला के रखे थे सीरिया से, उसने इनकी रेनोवेशन कराई थी कि यह हदूद हरम है। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त हदीस में कि कुरैश मक्का वालों ने अंसाब अल हरम को अपनी जगह से हटा दिया था, यानी हदीस में अल्फाज हैं कि कुरैश मक्का ने अंसाब अल हरम के साथ ज़्यादती की थी। तो उस टाइम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो किया गम हुआ था, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आके कहा कि क्या आप इस वजह से गमज़दा हैं कि अंसाब अल हरम को कुरैश मक्का ने हटा दिया या उनके साथ ज़्यादती की है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप गम ना करें, यही लोग दोबारा अंसाब को अपनी जगह लगाएंगे। तो उन लोगों को रात में ख्वाब आने शुरू हुए कि जो उन्होंने अंसाब अल हरम को हटाया, ये इसकी वजह से जो बाकी अरब के कबाइल हैं उन्होंने मक्का पे आके अटैक करना शुरू किया और उनको कत्ल करना शुरू हो गए। तो जब सुबह होती थी तो सब अपना ख्वाब एक दूसरे से शेयर करते थे। तो फिर उन्होंने दोबारा मीटिंग की कि हमें अंसाब अल हरम को वापस लगाना चाहिए जो हदूद हरम थी मक्का की। तो फिर वापस उन्होंने इन जगहों पे जहाँ पे उनको पत्थर को हटाए थे उधर ही दोबारा पत्थर लगाए, और जब वो पत्थर लगा चुके तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और उनको कहा कि कुरैश मक्का ने अंसाब को वापस अपनी जगह लगा दिया। तो स्पेशल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया कि क्या उन्होंने अंसाब को उधर ही लगाया जहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लगाया था? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि जब वो अंसाब को लगा रहे थे तो उनके साथ एक फरिश्ता भी मौजूद था जो इंडिकेट कर रहा था कहाँ कहाँ पत्थर लगाने। तो जिस जगह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पत्थर लगाए थे वहीं पे ये अभी भी लगे। इस तरह 1104 में से कोई जहाँ अभी जहाँ हम खड़े ये यानी ये पत्थर है। तो अब
लेफ्ट हैंड का जो ये रास्ता, ये सारा हिल का इलाका कहते हैं, और राइट वाला इलाका सारा मक्का। तो ये अंसाब अल हरम ऐसे पहाड़ों के कॉर्नर टॉप पे लगे हुए चोटियों पे कि जब बारिश भी होती है तो बारिश का पानी गिरता है, आधा पानी इधर चला जाता है हिल की तरफ हदूद हरम से बाहर, और आधा पानी लैंडस्केप ऐसी बनी हुई है कि अंसाब को ऐसी लोकेशंस पे सिलेक्ट करके इस्लाम ने लगवाया था इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कि पानी भी एक दूसरे का, हदूद हरम और हदूद हरम से बाहर वाला बारिश का पानी भी मिक्स नहीं होता, बीच में पहाड़ों की एक लेयर गैप बन जाती है। हिल कहते हैं कि ये हदूद हरम से लेफ्ट हैंड का इलाका जन्नत तक का इलाका है, यानी अभी इधर से आगे किरान मनाजिल है, किरान मनाजिल से बीच का जितना इलाका है सारा हिल है। लोग वहाँ पे खुद अपने घरों से एहराम पहन के मक्का की हदूद में दाखिल होंगे, हिल उसको बोलते हैं। अब ये जो है अब्बासी दौर के खिलाफत में इनको जब टावर की शेप में बनाया था पत्थरों को जोड़ के, चूने के पत्थर इस्तेमाल किए थे, ये चूना लगा हुआ है। ये अब्बासी दौर के खिलाफत में इनको चूने के साथ जोड़ के जैसे प्लस्तर जैसे कहते हैं खड़ा किया था इस सर्कल टाइप। अब ये जो पत्थर पड़े ये सर्कल टावर सा था जो भी आधा गिर गया आधा बाकी है, तो ये चूने के सार के